साहब आपसे ही पूछ लेती हूँ, इंकशाफ तो एक ये भी हुआ था वजीर आला पंजाब उस्मान बज़दार के पीछे कोई और है और आने वाला है, जिसकी तरफ इशारा भी किया गया कि नाअहली खत्म हो जाएगी जहांगीर तरीन साहब की और उसके बाद वजीर आला पंजाब जहांगीर तरीन खुद होंगे। आपके मुताबिक ये नाअहली खत्म होने वाली है? देखिए, मेरा ख्याल है जो आपने अभी बात की है वो मुझे समझ नहीं आई। क्या जहांगीर तरीन साहब वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार होंगे? मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं। ठीक, जहांगीर तरीन अगर उम्मीदवार होंगे तो वो फेडरल कैबिनेट में कहीं पे उम्मीदवार होंगे अपनी नाअहली खत्म होने के बाद। जहां तक सवाल है कि उन्होंने क्या गलत किया क्या सही किया, जो आसिफ साहब कह रहे थे, मेरे ख्याल में किसी शख्स पे ये पाबंदी नहीं है। अगर वो नाअहल हुआ है तो अपने जहाज में कुछ एमपीएस को लेके जाके मिलवा दे अपने लीडर से। ठीक, ये तो कहीं कोई पाबंदी नहीं है, ये कहीं नहीं। सोशल मीडिया पे की जाने वाली तनकीद बेजा थी आपके मुताबिक? शुएब साहब मरियम नवाज के दौर में भी आप यही तनकीद करते थे। नवाज शरीफ के मामले में आप देखें, तो जब मरियम नवाज बैठती थी तो नवाज शरीफ का तो एतराज ही यही होता है कि किस हैसियत से वो मरियम साहबा को अपने इजलासों में बिठाते थे। यही इतराज रहा इन लोगों का। भाई मेरी बात सुनो, काबीना के इजलास में बैठना और होता है, पार्टी के इजलास में बैठना और होता है। पार्टी के इजलास में अगर तो वो बैठे हैं तो किसी के पास एतराज का कोई हक नहीं है, लेकिन अगर वो काबीना के इजलास में बैठते हैं तो मैं खुद सबसे बड़ा उनका मुखालिफ हूँ। ये कोई तरीका नहीं है कि आप पाकिस्तान में घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दें, मेरा कोई भी काम करने पर पाबंदी लगा दें, ऐसा नहीं है। आपको नाअहल किया गया सियासत में हिस्सा लेने से, वो है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं ले रहे। क्या हिस्सा ले रहे हैं? वो अपनी पार्टी के लिए अगर कुछ लोगों को लाके मिलवा देते हैं तो ये कौन सा जुर्म है? मुझे इसकी समझ नहीं आई। ठीक है।